आज एलसीएम और एचसीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। देखें इसका सॉल्यूशन कितना आसानी से आप करते हैं। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप इसको इस तरह से सीखेंगे कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। साथियों थोड़ा सा ध्यान दें। ये पहला प्रश्न है, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और इस सीजन में पूछा गया है कि 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 4 था 2 की पावर 5 गुने 3 की पावर 2 का मोसो क्या होगा। इसका मोसो का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मतलब क्या? वह सबसे बड़ी संख्या दोनों में फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो 2 की पावर यहाँ 3 है और 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में कॉमन हो जाएगा 2 की पावर 3, और 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है, इसमें कॉमन हो जाएगा 3 की पावर 2। यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है सी। डी इसका ऑप्शन है नन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का मोसो 6 है, 240 है और एक संख्या 210 है। दूसरी संख्या क्या होगी? साथियों आपने पढ़ा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ए गुणे बी, उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां पर हमें एचसीएफ दे रखा है 6 और एलसीएम दे रखा है 240। उसमें से एक संख्या 210 है, दूसरी संख्या निकालना है यानी बी निकालना है, तो बी बराबर हो जाएगा बटे ए का मान कितना है? 210 है, बटे 2 7 से काट देंगे, 7 सते 49, हाथ में जाएगा 1, 7 दूनी 14, 2 गुने 72 बराबर हो जाएगा 144। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मोसो दिया है, तो लोसो निकालना है। तो लोसो बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? गुणनफल बटे एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है 45,360 और बटे एचसीएफ इसका है 36। ये 36 से काटेंगे तो 36 एक मरते लगेगा, फिर 2 और फिर 6 मरते कटेगा, अंत में 0 तो 0, 1260। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1260। अब अगला क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीयू में पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। दो संख्याओं का एलसीएम 168 है, एचसीएफ 12 है, उनके बीच का अंतर 60 है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। साथियों दो संख्या दिया है, इसका मोसो दिया हुआ है और लोसो दिया हुआ है, तो दो संख्या का योगफल क्या होगा। अगर मान लेते पहली संख्या है, वो जितनी भी संख्या होगी सब एचसीएफ का कोई ना कोई मल्टीपल्स होगा। तो 12 अगर एचसीएफ है तो 12 इंटू एक्स लेंगे। सेकेंड संख्या जो है वह भी 12 का कोई मल्टीपल्स होगा, एक 12 इंटू वाई हो जाएगा। अब दोनों के बीच का अंतर यानी कि 12 एक्स माइनस 12 वाई, ये बराबर 60 है। एक्स में से वाई 12 कॉमन निकाल लेंगे, ये 60 हो जाएगा। अब ये कट सकता है, 12 पचे 60, यानी एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 5। और हमने पढ़ा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, यानी 12x गुने 12y बराबर 168 गुने एचसीएफ है 12। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब ये 12 और ये 12 कट गया, ये 12 से कट सकता है, 12 1, 12 इकाई 12, 12 चौक 48, यानी x गुने y बराबर हो गया 14। अब x माइनस y बराबर 5 है, x y बराबर 14 है। तो थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाएं, ये लिख सकते हैं कि 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा और 7 में 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू जो हो गया 2 हो गया। 7 दूनी 14, 7 में 2 गया तो 5। अब क्या था उनका योगफल क्या होगा। योगफल का मतलब हो गया पहली संख्या हो गया 12x, दूसरी संख्या हो गया 12y, दोनों को जोड़ देंगे तो 12x प्लस 12y, 12 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस y हो गया। 12 x का मान कितना है? 7 है और y का मान है 2, तो 12 गुने 9, 12 गुने 9 बढ़ना 8 होता से 108 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 108। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है, उनका एचसीएफ 13 है, तो संख्याओं कैसे कितने जोड़े हो सकते हैं।
तो अभी अभी आपने देखा कि जब संख्या जो होती है वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। अगर एक संख्या लेते हैं पहली संख्या, तो 13 का मल्टीपल होगा तो 13x हो जाएगा। दूसरी संख्या वो भी 13 का कोई मल्टीपल होगा तो 13 गुने y हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल में दिया है 6760, तो 13x गुने 13y बराबर 6760 हो जाएगा। अभी 13 से काट देंगे, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 0, फिर 13 से कट जाएगा, 13 चौक 52, 0, यानी x गुने y का मान जो हो जाएगा 40। अब ये 40 कैसे आ सकता है? 40 1 गुने 40 हो सकता है, 2 गुने 20 हो सकता है, 4 गुने 10 हो सकता है, 5 गुने 8 हो सकता है। अब लेकिन ये संख्या देखिए, ये जोड़े बनाने के लिए x और y जो होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं, यानी x और y के जो फैक्टर होंगे वह कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 से अधिक फैक्टर हो रहा है, ये यहाँ 2 से काट देगा बेस को, यानी ये नहीं होगा। यानी 1 और 40 का कॉमन फैक्टर 1, 5 और 8 का कॉमन फैक्टर 1, यानी ऐसी संख्या 1 हो गया 2, यानी ऐसे 2 जोड़े बन सकते हैं, यानी इसका सही उत्तर जाएगा 2। साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना ना भूलेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।